इस तरफ से बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत तेज़ बारिश आ गई है, बादल बहुत ज़्यादा गरज भी रहे हैं और हो सकता है कुछ देर तक बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिश हो जाए। तो उस बारिश से पहले पहले आज मैंने सुबह सुबह ही ये सारे काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। तो फिर इसलिए ईद पर हमारे ये जो घर है ना सारे ये साफ़ होने चाहिए। यहाँ की सफाइयाँ हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन साफ़ कर दी गई हैं, यहाँ की सफाइयाँ हो चुकी हैं और उस तरफ भी सारी सफाइयाँ आज हमने कर दी हैं। सुल्तान ने आज अच्छे से पेट भर के खाना खाया हुआ है, इसको आदत हो गई है मुझे देखकर शोर मचाने की। अब पता नहीं क्यों शोर मचा रहा है, बाहर निकालने के लिए या वैसे ही मेरे लिए शोर मचा रहा है। बहरहाल इसका आज पेट फुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मैं आपको रोज़ाना कहता हूँ मास्टर्स के इख्तियार करना है, आज करना है, कल करना है, इसका सामान लाना है, लेकिन नहीं ला पाता। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे परिंदों का दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका है और वो मुझे हर हाल में जाना है लाजमी लेने के लिए। तो उसी बहाने मैं ये सारी चीज़ें भी ले आऊँगा, क्योंकि जहाँ से मैं दाना लाता हूँ वहाँ करीबी नर्सरियाँ भी हैं। तो वहाँ से हम अपने मास्टर केज के लिए गमले, पौधे और डेकोरेशन का सामान भी ले आएंगे, क्योंकि आगे आने वाली है ईद और कुछ पता नहीं है ईद की कितनी छुट्टियां होंगी, कितने दिन बाज़ार बंद रहेंगे। तो इनका दाना लाना लाजमी है। तो बारिश भी आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज जितनी तेज़ भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में जाना है, दाना लेकर आना है और साथ में ये वाला सामान भी लेकर आना है। इस्लामाबाद में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब ये नहीं पता कितनी होने वाली है। यहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हुई ना तो कुछ देर तक इस्लामाबाद की सड़कें पानी से फुल हो जाएंगी। मैं आ चुका हूँ जी नर्सरी में, पौधे पसंद कर रहा हूँ। बारिश भी लगी हुई है। भाई ने सबसे पहले मुझे बोला 200 वाला दिखाया, मैंने बोला 200 वाला से भी सस्ता, फिर 150 वाला, उससे भी मैंने बोला सस्ता। अब इस तरफ भाई जा रहे हैं, आगे ही आगे जा रहे हैं। 50 रुपये वाला दिखाए ना, और इतने छोटे छोटे नहीं चाहिए 50-20 वाले, बड़े वाले दिखाओ। ये क्या, ये तो नहीं हमें चाहिए, नहीं मुझे जो चाहिए ना वो मैं ले कर जाऊँगा। 50 रुपये। भाई कहते हैं 50 का कौन सा ज़माना है। मैंने कहा ज़माना जो भी हो 50 वाला चाहिए। और मैंने ना एक चीज़ देखी है यहाँ पर, यहाँ ना एक दरख्त के ऊपर ना छोटा सा घोंसला है, क्योंकि मेरा काम परिंदों वाला है ना, तो मुझे घोंसले हर जगह नज़र आ जाते हैं। ये है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये घोंसला जो है ना पुराना है, नया नहीं है। तो मुझे कौन सा पसंद है, पसंद तो वैसे ये है। मास्टर केज के लिए मुझे या तो ये चाहिए या फिर मुझे इस तरह का कुछ चाहिए जो थोड़ा सा बड़ा भी और प्यारा भी लगे। वो भाई मुझे इस तरह का दे रहे हैं, कहते हैं इसको फिर बड़ा होगा ना तो जैसे घर में लगी है ना उसी तरीके से ना गोल भी कर सकते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है छोटे छोटे और हैं महंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जो मास्टर केज में प्यारी भी लगे, इस तरह के भी लेकर जाते हैं। वैसे इस तरह के तो मेरे घर में पड़े हुए हैं, ये चीज़ें भी हैं, वो हम घर में ही लगा देंगे, उनमें कुछ ना कुछ लगा के। यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखनी है और मास्टर केज के लिए लेनी है। एक घोंसला मैंने यहाँ भी देख लिया है, नीचे मिट्टी है, लेकिन मुझे ये ज़रूर देखना है कि इसके अंदर क्या है। हो सकते हैं अंडे हों, मौसम ऐसा है ना, यहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आ रहा, ऐसे देखता हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। हाँ भाई, किधर गए हैं परिंदे यहाँ से? उड़ गए हैं, वो उड़ गए हैं। कहाँ उड़ा दिए हैं? बच्चे तो लगे हैं, वो भी देख लें। उधर लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं दरख्तों के साथ, अंडे हैं, अंडे लगे हुए हैं दरख्तों के साथ। अच्छा घोंसलों में है, अच्छा घोंसलों में, ठीक है, कोई बात नहीं, देख ली है, मुझे पता चल गया, सही है। बाद में कभी आऊँगा तो देख लूँगा बाद में। भजन जिद कर रहे हैं जी, बच्चे निकल आए होंगे, देख के जाते हैं। तो चलो देख ही लेते हैं, भाई जो जिद कर रहे हैं इतनी, तो हम इनकी मान लेते हैं आज, वरना मेरा दिल तो था कि अगली दफ़ा आऊँ। हाँ पर है, अच्छा यहाँ पर इसमें बच्चे हैं। ऊपर चिड़िया मुझे लगता है बैठी हुई है, ये चिड़िया बैठी हुई है। हाँ चिड़िया बैठी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बुलबुल है, बुलबुल अंदर बैठी हुई है। नहीं इसको नहीं छेड़ो, वो बैठी हुई है सुकून के साथ, तो वो वहाँ पर बैठी रहे, वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अंडों को इंक्यूबेट कर रही है, और इस वक्त बारिश का मौसम, ऐसा ना हो हम उसे उड़ा दें और वो उड़ जाए, फिर ऊपर से बारिश पड़े और उसके अंडे सारे गीले हो जाएं। फाइनली हमारे गमले आ चुके हैं, पौधे भी आ चुके हैं। कुछ पौधे इस तरफ पड़े हैं, ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वहाँ पर हमारा बतख का पेड़ है। और ये वाले जो पौधे हैं ये अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कौन से कहाँ पर लगाने हैं और कौन से कहाँ पर रखे जाएंगे। तो इसलिए माली भाई ने अभी अपना काम शुरू कर दिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे हैं। जो वो गमले बनाते जाएंगे और मैं रखता जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा गमला हमने कहाँ के लिए लाया है। फ़िलहाल हमारे जो मजनू लैला है ना, इनको मैंने रस डालने हैं, ये रस बहुत शौक़ से खाते हैं। और मुझे कैसे पता चला, कल हम वहाँ चाय पी रहे थे शाम के वक्त, मैंने
रस इनको डाला और ये मेरे पास भागते हुए इन्होंने खाया। सिर्फ इन्होंने ही नहीं खाया, वो जो मेरे ना वहाँ सामने उसने भी खाया। तो रस मैंने अंदर रखे हुए हैं, मैं ला कर इनको डालता हूँ। दाना तो ये मेरे हाथ में बहुत कम खाते हैं, कभी कभी जब मूड हो, लेकिन मुझे यकीन है कि रस इनको डालूंगा ना ये भाग कर आएंगे। इस फीमेल को मैंने देखा है, ये कल से यहाँ पर बैठी हुई है इसी के अंदर, लेकिन घास वगैरह नहीं है और ये खुद से ही बैठी हुई है। मुझे लगता है ये इसके डर से बैठी हुई है, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 दफ़ा ना ये इसको मार रहा था। तो हो सकता है मेल के डर से फीमेल वहाँ भाग कर चली गई हो। ये भी बहुत शौक से खाती हैं, तो इनका मैंने निकाल कर यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर है। इनको फ़िलहाल मैं निकाल ही देता हूँ बाहर, ये घूम ले, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ और ये रहे यहाँ पर। इसको ना ऐसे तोड़ कर खिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं मेरे हाथ में मोबाइल देख कर डरना क्यों शुरू कर देते हैं, आगे के भागना शुरू कर देते हैं। ये इधर आओ इधर आओ, ये लें। ये मेरे से नहीं डर रहे बल्कि इससे डर रहे हैं, क्योंकि इसको भी पता चल चुका है कि मेरे हाथ में रस है और ये तो खाएगा। ये देखें अभी कैसे आएगा और खाना शुरू कर देगा। ये तो है ही बहुत डीठ, ये खा लेता है सारी चीज़ें। मुझे उनको खिलाना है, वो डर के उधर भाग जाते हैं। अब ऐसा ना हो मैं इनको यहाँ पर डालने आया हूँ, वो भाग कर फिर से आ जाए। आ जाओ मजनू, मजनू खा लो। इस वक्त ये डर रहा है, ये सुबह सुबह मेरे हाथ से खाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कल जब मैं सुबह सुबह इनको केज से निकालूँ, तब ये भूखे भी होते हैं, तब मैं इनको खिलाऊँ, तो हो सकता है कल ये खा लें। ये देखें फीमेल खा रही है, मैंने नीचे फेंके एकदम से उठाकर खा गया। ये टुकड़ा डालता हूँ, आएंगे आएंगे। मेल ने उठा लिया, मजनू ने उठा लिया। हाथ में खा लो ना यार, क्या मसला है तुम लोगों को। आ जाओ ये लो। ऐसे तो खा लेते हैं, मेरे हाथ में नहीं खाते। छोटू गैंग को मैंने निकाला है और ये भागकर खुद से ही पानी के अंदर चले गए हैं और इसी गंदे पानी के अंदर नहा रहे हैं। मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया और फीमेल को देखें, वो देखें उसको क्या हो गया किसी चीज़ के पीछे लगी हुई है। मुझे लगता है ऐसे ही भाग रही है या कोई इसने चीज़ देखी हुई है उसके पीछे भाग रही है। और शोएब अख्तर वो भी अब भागना शुरू हो गया उसको देखकर। ये देखें मुर्गियाँ कितनी खुश हो गई हैं माशाल्लाह से। चीनी मुर्गियों को भी निकाल दिया और इनको भी निकाल दिया। फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है, कबूतर सारे बाहर निकल कर जा चुके हैं, हमारी चीज़ें सारी यहाँ से निकल गई हैं। ये क्या कर रहा है, अंदर से आया है, इसको भी पानी के अंदर जाना चाहिए। ऐसे भागता रहता है और फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे फीमेल को देखना, ये पतली पतली हो गई है। ये क्या, ये पहले इतनी मोटी सी थी एकदम से ये पतली पतली कैसे हो गई है। तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा तो नहीं इसने कहीं बच्चे दे दिए। मैं एक दफ़ा इसको पकड़ कर तसल्ली कर लेता हूँ, फिर आराम से जहाँ पर इसने नेस्टिंग की हुई है या मैंने नेस्टिंग रखी हुई है, इसका घर है, वहाँ पर देखेंगे। फीमेल को मैंने पकड़ ली है, बिल्कुल हिल जुल नहीं रही और इसका पेट बिल्कुल छोटा सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे इसके पेट में बच्चे ना हों। तो एक तो मुझे शक पड़ रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा, और दूसरा इसको अभी मैं यहाँ पर बिठा कर जाऊँगा। ये रस बहुत शौक से खाती है, तो मैं इसके लिए भी रस लेकर आता हूँ और इसको भी खिलाता हूँ। खाएगी, ये देखें कितने मज़े से खा रही है। इसको मैंने सुबह भी रस डाले थे, इसने खा लिए थे और 1 मिनट के अंदर सारे ख़त्म कर दिए थे। आवाज़ कितनी मज़े की है जब ये खाती है। खा लो खा लो, ये लो सारा खा लो प्यारी बेबी। खाओ खाओ ना, खाओ खाओ खाओ। अच्छा मैं यहाँ रख के चला जाता हूँ, आप आराम से खा लो। रैबिट फीमेल रस खा रही है। मजनू लैला भी यहाँ पर आ चुके हैं, उसके करीब घूम रहे हैं कि शायद उनको भी कुछ मिल जाए। और मुझे देखना है हमारी रैबिट फीमेल ने कहीं बच्चे तो नहीं दे दिए। उसके बाल वैसे ही हैं, अभी उसने अपने जिस्म से उतारे नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि उसके बाल उसी तरीके से ना गंदे गंदे हैं। अगर वो उतार देती तो फिर नीचे से साफ साफ बाल नज़र आते, गंदे वाले ख़त्म हो जाते, लेकिन सेम वैसे ही हैं। लेकिन फिर भी मुझे शक पड़ा है। मैं घर से गए हुए मुझे भी तकरीबन 3-4 घंटे तो हो चुके हैं और मैं वापस आया हूँ। ऐसा ना हो कि अभी इसने कोई बच्चे वगैरह दे दिए। और मैना ना अभी मैंने देखी है, अपने बॉक्स के अंदर चली गई है। मैं यहाँ से उस तरफ गया ना तो मैना मुझे पता निकल जाएगी, क्योंकि वो किसी को देख लेती है ना, बॉक्स छोटा सा है ना, उसको नज़र आ रहा होता है, सामने बैठी होती है और निकल के भाग जाती है। और फीमेल को पता नहीं क्या हो गया है, इतनी उछल कूद रही है। यहाँ पर है जी हमारी फीमेल। और ये क्या, अच्छा मुझे लगा कुछ अंदर हिल रहा है। और ये सामने बाल भी पड़े हुए हैं, लगता है इसने बाल रख दिए हैं, या तो ये बाल रखना शुरू किया या इसने बच्चे दे दिए। और सामने ना लाइट की वजह से ना ऐसे ना तिनके हिलजुल रहे हैं और मुझे लगा शायद बच्चे हैं। तो मैं इस बाल्टी को बाहर निकाल लेता हूँ और आराम से हम देखते हैं कि इसने बच्चे तो नहीं दे दिए। ये क्या, एक बच्चा तो मुझे नज़र आ रहा है, मूवमेंट भी हो रही है। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ और हम आराम से देखते हैं कि अंदर बच्चे आ चुके हैं या नहीं आए। फीमेल की नेस्टिंग वाली बाल्टी इस वक्त मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारी जो फीमेल है माशाल्लाह से उसने बच्चे दे दिए हैं
और बच्चे उसने 4 दिए हैं। बुरी खबर ये है कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चा मरा हुआ है। 3 बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक बच्चा कैसे मरा मुझे नहीं पता। हो सकता है दुनिया में आने से पहले मर गया या फिर बाद में मरा। बहरहाल 3 बच्चे इस वक्त ज़िंदा हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और फीमेल वहाँ जाकर बैठ चुकी है। मुझे लगता है फ़ीमेल ने इनको फीड करवा दिया, क्योंकि ये पहले भी फीड अपने बच्चों को अच्छे से करवाती थी। इस दफ़ा भी इसने करवा दिया होगा, ऐसे ये बाहर नहीं आई होगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल सुकून से ना एक जगह पर सोए हुए हैं। अगर भूखे होते तो वो यकीनन इधर उधर घूमते ज़रूर। यहाँ पर सामने देखें दोस्तों, माशाल्लाह से आपको वो 3 बच्चे नज़र आ रहे होंगे और ये तीनों सोए हुए हैं यहाँ पर बिल्कुल सुकून के साथ। और जो चौथा बच्चा है जो कि मर चुका है वो इस वक्त यहाँ पर मेरे हाथ में है। अगर ये भी बच जाता तो क्या ही बात थी, बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। और इसको तो भी मैं दफना दूँगा। बाकी 3 बच्चे जो हैं ना बड़े सुकून के साथ यहाँ पर सोए हुए हैं। छोटू गैंग का ये वाला जो मेंबर है कुछ दिनों से ये थोड़ा सा सुस्त हुआ है। अभी भी ये अंदर तो गया था लेकिन बाहर आ गया और यहाँ पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था बिल्कुल सुस्त। इसको पता नहीं क्या मसला है। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आता है, इधर घूमता फिरता भी है, भागता भी है, लेकिन जब ये यहाँ पर आता है आंखें बंद करके बिल्कुल सुस्त हो जाता है। हमारा शुएब अख्तर इन मुर्गियों पे, फीमेल पे और चीनी मुर्गियाँ उस तरफ चली गई हैं और इन पे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ऐसे परों को फैला लेता है और सिर्फ ये डरता है तो हमारे मेल मोर से। और मैं सोच रहा हूँ कि हम मेल मोर का भी कोई अच्छा सा नाम रख लेते हैं, लेकिन रोब वाला नाम हो, क्योंकि उसको मेल मोर कह के ना मैं थक जाता हूँ। तो इसलिए उसका कोई अच्छा सा नाम रख लूँ ताकि आपको भी पहचानने में आसानी हो। तो आपने सब ने ये ज़रूर बताना है कि उसका हम क्या नाम रखें। इस दफ़ा मैं ख़ुद नाम नहीं रख रहा, बल्कि जो आप नाम बताएंगे अच्छा नाम जो होगा मैं वो रख लूँगा। बाकी फ़ीमेल वहाँ पर है खरगोशों की, ये देखें, ये यहाँ पर बैठी हुई थी और थोड़ी सी देर तक ना ये जब यहाँ से अच्छे से खा भी लेगी तो मैं इसको बंद कर दूँगा ताकि अपने बच्चों को फीड करवा दे। मैं गमले तो ले आया लेकिन गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि मैं फीड भी ला सकता, तो फीड के लिए मुझे कल दोबारा से जाना पड़ेगा। बिल्कुल गाड़ी फुल हो गई थी। अभी भी कुछ गमले रह गए थे और कुछ और सामान रह गया था, पौधे भी रह गए थे जो मैं नहीं ला सका। और इसी वजह से हमारी जो कबूतर हैं इनका दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनको मैंने सुबह से वहाँ पर नहीं डाला, जो थोड़ा सा था ना, बिल्कुल थोड़ा सा वो डाला था, वो तो कब का खा चुके थे। तो अभी यहाँ पर कुछ खा रहे हैं और बाकी छोटू गैंग के घर में घुस गए हैं और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सफाई कर दी है। यानी कि जो दाने पड़े हुए थे ना, जो ज़ाया हो जाने थे, मैंने फेंक देने थे, ये वो भी खा चुके हैं और थोड़े से जो रह गए ना, बिल्कुल थोड़े से, वो भी अभी खा जाएंगे। तो आज यहाँ पर बिल्कुल दाने नहीं बचेंगे, यानी कि जितना दाना भी ज़मीन पर आगे पीछे पड़ा होगा ये सारा खा लेंगे। फ़िलहाल इनको मैं गंदम डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह कल फिर इनका दाना अपना भी आ जाएगा तो फिर इनको वो डाल दूँगा। फाउंटेन के साथ जो 4 गमले थे, 1, 2 और एक उस तरफ और चौथा ये, इनको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर पहले छोटे थे इस तरह के, अब हमने ये वाले बड़े रख दिए हैं ताकि ये वाले जो पौधे हैं ये अच्छे से ग्रोथ कर सकें, क्योंकि इनकी ग्रोथ मुझे लगता है छोटे गमलों में रुकी हुई थी। और बहुत से भाई फाउंटेन का भी कह रहे हैं कि फाउंटेन को चलाएं, तो उम्मीद है ईद के बाद, अभी नहीं, क्योंकि इस पूरी फाउंटेन को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और पाइप लगाकर दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, तो उस पे मुझे 1 दिन लग जाएगा। इस फाउंटेन को अच्छा सा करके बनाना है और फिर इस फाउंटेन को हम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ से फाउंटेन के ऊपर से पानी आएगा और फिर नीचे जाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मोटरें अंदर जल चुकी हैं, इब्राहिम ने खाली मोटरें चला कर उनको जला दिए। माली भाई तकरीबन इस तरफ जितने भी पौधे और गमले आए थे उनमें पौधे लगा चुके हैं और जो एक्स्ट्रा मैं लाया था उनको भी गमलों के अंदर लगा चुके हैं। ये वाली एक बेल मैं आपको बता देता हूँ, मैं लाया हूँ वहाँ ऊपर के लिए, हमने एक साइड पे रखनी है। और ये वाली जो बेल है इस पूरे छत के ऊपर जाएगी ताकि गर्मियों में जो इतनी गर्मी होती है उसको थोड़ा सा ये बेल कवर कर ले। जब ऊपर आ जाएगी तो अच्छी खासी गर्मी ये कवर कर लेगी, लेकिन इस सीज़न में इंशाल्लाह अगले सीज़न तक। ये दोनों पौधे भी मैं ऊपर के लाया हूँ जो कि मास्टर केज के अंदर रखने हैं। ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये सेम वैसे हैं और बाद में हम अपनी मर्ज़ी से इनका डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अच्छे लगेंगे। उसके अलावा मैं 2 चीज़ें मास्टर केज के लिए और लाया हूँ जो कि अभी ऊपर रखूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। ये वाले गमले 1 और 2, ये 2 गमले मैंने अंदर के लिए लाए थे, जब यहाँ पर रखे तो ज़्यादा प्यारे लगे, तो मैंने सोचा है कि इनको फ़िलहाल हम यहीं पर रखते हैं। 1, 2, 3, 4 ये तो मैंने बाहर के लिए छोटे पौधे लाए थे। तो माली भाई कह रहे हैं कुछ गमले वहाँ पर फालतू पड़े हैं और कुछ यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं, तो इस तरह के पौधे और ले आओ। तो मैं कल फीड लेने जाऊँगा तो और ले आऊँगा, तो वो सारे गमले हमने यहाँ पर रखने हैं, इस तरफ यहाँ पर ऐसे सामने।
माली भाई कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, तो मैंने सोचा और ले आते हैं। और इसी तरीके के पौधे वहाँ फाउंटेन के इर्द गिर्द 4 गमले खाली हैं, उनमें भी लगाने हैं। और ये काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे, एकदम से सारे काम नहीं होते। अंदर मैंने 2 बास्केटें लगा दी हैं। सुल्तान हमारा इस तरफ बैठा हुआ है, जिसको हम जल्द यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। और अभी यहाँ पर बहुत से काम रहते हैं। अभी मास्टर स्केच फुल तैयार नहीं हुआ, इसको मैंने बहुत खूबसूरत बनाना है। इतना खूबसूरत बनाऊँगा कि आप देखेंगे तो आपको यकीनन इंशाल्लाह पसंद आएगा। इतना खूबसूरत मैंने सोचा हुआ है। बाकी तो अल्लाह के काम है, हम कर पाते हैं। यानी एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये वाली जो बेल है मैंने लाई थी, यहाँ ऊपर चली जाएगी। तो माली भाई ने कहा था कि इसके लिए बड़ा गमला चाहिए, तो वो बड़ा गमला भी यहाँ पर लाना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सर्दियों में हमें टेंशन होगी तरपाल वगैरह लगाते हुए, उतारते हुए। तो फिर उसके लिए हमने हल ये सोचा कि हम पहले ही यहाँ पर इस एरिया में फ़ाइबर लगा के इसको पक्का बंद कर देते हैं, ताकि कभी इसको डिस्टर्ब ना कर सकें। वहाँ हम तरपाल लगा दिया करेंगे, उतार लिया करेंगे। तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है इसके लिए एक बड़ा सा गमला भी लाना है और बाकी कुछ चीज़ें यहाँ की। फ़ीमेल को आज बंद नहीं किया और फीमेल किसी ऊंची जगह पर बैठने के लिए यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बार बार देखती है और ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उड़ नहीं पाती। इस वजह से बाकी चीनी मुर्गियाँ भी यहाँ पर हैं और हमारी जो दूसरी मुर्गियाँ हैं, मुर्गा, वो भी यहाँ पर हैं। बतख ना हमने वहाँ पर उस तरफ बंद कर दी है। अंधेरा पड़ने वाला है और मैं आज सारा दिन काम कर के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन जब इस तरह की खुशी मिलती है, जैसा कि आज रैबिट ने बच्चे दे दिए हैं, तो फिर इस तरह की खुशी के बाद सारी थकावट खुद ब खुद उतर जाती है। आपने ज़रूर बताना है कि हमने अपने मोर मेल का क्या नाम रखना है। आप जो नाम बताएंगे, जिसका नाम सबसे अच्छा होगा, इंशाल्लाह वही नाम हम अपने मेल मोर का रख देंगे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।